गौतम बुद्ध जी की प्रतिमा और माल्यार्पण करेंगे और आप लोग नीचे ही रहेंगे, सभी लोग उस पर नहीं जाएंगे। और आप लोग बाहर गेट पर हैं, आप लोग सुरेंद्र के अंदर आकर के स्थान ले लीजिए। जो भी गेट पर हमारे नौजवान कार्यकर्ता साथी हैं, भाई मौके जी, कुमार जी, धर्मेंद्र जी, नाम लोगों को अंदर भेजिएगा। आप बाकी लोग को अंदर भेज दीजिए। अभी प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के तत्पश्चात माननीय मंत्री जी मंच पर आ जाएंगे। सरकार मोदी जी का चलत है, योगी जी के, तो कितना लोग बिजली के बिल से परेशान है, तो यहाँ उठावा। अब समझ में आवत हो, यही वजह हम परेशान है। ये कौनो बात ना, मोदी जी का सरकार बन गई, योगी जी का बन गई, तू लोग के हिंदू बना देलन। हिंदू समाज के लोगों इकट्ठा हो जाओ, हिंदू खतरे में है। तू लोग ना समझला कि मोदी जी का कहत हूं, जायदा मोदी जी का खेल है, योगी जी का। बिजली के बिल से सब लोग परेशान हो ना। देखा, हम आपके खाली ज्यादा नहीं, मार्च में 20 मार्च के पहले सरकार बन जाएगी। और दो बातें गारंटी के साथ सुन लो, या तो सरकार बनाऊंगा या तो सरकार बनवाऊंगा, दो बातें हैं। सरकार बनाऊं चाहे बनवाऊं, जिस दिन मुख्यमंत्री शपथ लेगा 5 साल लगातार तेरा घरेलू बिजली का बिल माफ करके दिखाऊंगा। 5 साल लगातार। आप बताओ कितने लोग घरेलू बिजली का बिल अपने अपने घरे का बिजली का बिल 5 साल माफ करावल चाहत हुआ, हाथ उठावा। चाहत तो सब बात, तो लड़ैया के लगी। इस सोच रहा खेलवाड़ ना, समुद्र में एक पत्थर का टुकड़ा हमने फेंका है और पूरी प्रदेश की सरकार हिल रही है कि आखिर में ये ओम प्रकाश राजभर कैसे मानेगा। और मैं कह रहा हूं कि बनाने वाले लोगों, इन गरीबों के घरेलू बिजली का बिल माफ कर दो, माफ करने का वचन दे दो, और उसके बाद टीवी पे आके बोलो, तब ओम प्रकाश राजभर से मिलने की कवायद करना। वरना दूसरा काम, पहला काम तो समझ में आ गया कि हम लोग काहे बते या गर्मी में आपके परेशान करते हैं। पहला काम बता दे। दूसरा का काम, हम जहां से विधायक है गाजीपुर जहूराबाद से 6 करोड़ 12 लाख रुपया गरीबन के इलाज बदे, हम ऑपरेशन बदे, इलाज बदे सरकारी खजाने से रुपया निकाल के दे चुके। 6 करोड़ 12 लाख तरफ खड़ा कर देगा, इतना रुपया लादे लगवा तो तरक्कियां भर जाएगा। इतना रुपया गरीबन के दे डाले। अभी अरविंद राजभर जिक्र कर रहे थे गरीबों के इलाज के सवाल पे, तो आप लोग कह रहे थे कि हमको तो नहीं दिया। वो देते हैं आपको, पैसा समझ में नहीं आता। जब चुनाव आता है तो आपको दारू पीने का पैसा, मुर्गा खाने का पैसा, गांव के 1-2 ऐसे चमचे हैं दलाल, इनको 10-20 हजार 50 हजार मिल जाता है। यही पूरे गांव को गुमराह करके पार्टियों को वोट दिलाने का काम करते हैं। यही बेईमान धोखे मारे तुम्हारे, दूसरा कोई नहीं है। यही लोग आपको गुमराह करके वोट दिलाते हैं। इस नाते जब हमने देखा 403 विधायक पूरे उत्तर प्रदेश में हैं,
और इकलौता ओम प्रकाश राजभर है जो विधायक निधि का पैसा गरीबों के उत्थान के लिए नाली, पुल, पुलिया, खड़ंजा, चक्रोड बनवाने का काम किया हूं। एक भी रुपया किसी दूसरी संस्था को नहीं दिया हूं। और 402 लोगों का कहा हाथ बा रुपया आधा था, स्कूले में देके, मंदिर में देके कि आधा दे दे आधा ले दो। ये खेल पैसा तेरा लूट गए जिसको आपने वोट देके विधायक बना दिया। इसी नाते हम कानून उत्तर प्रदेश में बनाना चाहते हैं। कोई भी गरीब किसी जाति धर्म का हो, अगर वो बीमार होता है, इलाज कराना हो, ऑपरेशन कराना हो, जितना रुपया लगेगा उतना रुपया सरकार देगी, गरीबों का इलाज फ्री में होगा। बोला कितना लोग अपन गरीब अगर बीमार हो तो ऊपर इलाज फ्री में होए के चाहिए कि ना होए के चाहिए? कितना लोग चाहते हो हाथ उठावा दे चाहता इलाज फ्री में चाहते हो तो टाइम आई तो बदलवा ना तुरंत लगा लेंगे सर। 1 2 सीसी 3 सीसी पी के बदल जाते हैं सर। इतना पारी हम आपसे कहते ही बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान में लिखा है अगर तेरा वोट खरीदने कोई आता है 2 पैसे तो उसकी ऐसी पिटाई करो कि वो 4 पैसे लौट के जाए, तेरा वोट खरीदने वाला कोई दिखाई न दे। ये काम करो। बहुत दिन हो गया ड्रामा। तीसरा का काम एक समान शिक्षा। जो पढ़ाई प्राइवेट में बा, जो पाठ्यक्रम प्राइवेट में बा, वही पढ़ाई सरकारी स्कूल में लागू करे बदे 2022 में हम सरकार बनाना चाहते हैं। एक समान शिक्षा, चाहे अमीर का बेटा हो चाहे गरीब का बेटा हो, सबके एक किताब एक समान। बोला ठीक रहे कि नहीं ठीक है? दूसरा काम एक समान और अनिवार्य शिक्षा और फ्री शिक्षा। कॉपी, किताब, फीस, दवाई, भोजन, वजीफा, कपड़ा, जूता, मोजा, टाई, बैग, साइकिल फ्री में। गरीबों को शिक्षा फ्री में और अनिवार्य। इतना कुल देहले के बाद भी जेकर लड़का लड़की स्कूले न जाई वो करे माई बाप के जेल भेजे का कानून भी बनाई। बोला कितना जने तैयार होगा? बहुत बकरी चरवा वाला सब लोग लड़का है ना। ऐसे में बरसात कहीं कम होता नहीं तो कत्तो पोखरी में पनिए चौपट में है ना। यही वजह हम तैयारी में है। चाहे आप लोग वोट दान मत हमें चिंता ना बा, लेकिन आपके बेटा बेटी को पढ़ा लिखा करके सिपाही, दरोगा, बाबू, चपरासी, तहसीलदार, डीएम बनाने का संकल्प जो लिया हूं उसको पूरा करके दिखाऊंगा। हम प्रदेश में चाहते हैं यहाँ बिना पैसा में पढ़ा के डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनाने की कोचिंग, आईएएस, पीसीएस, इंजीनियरिंग, मेडिकल कोचिंग सेंटर पूरे 75 जिले में खोल करके गरीबों के बच्चों को बिना पैसे में ट्रेनिंग देकर उनको आगे ले जा करके उनको हम डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनाना चाहते हैं। इस नाते घूम रहे हैं। और काम का हमारे का आगे देखा हम चाहत भाई यहाँ योगी जी कह दे रहे अभी 4 दिन पहले कि पूरे उत्तर प्रदेश में सबका आवास बन गए, छत बन गए सबका। ये योगिया मिल गया है। ऐसे पूछता तुम लोग कि का हो योगी जी, तुम मरते बाबा हो तो झूठ काहे बोला ले? बोला बाबा झूठ बोला तो भी ना बोला। अखबार में छप गए, टीवी में आवेला कि सबका छत बन गए, चाबी बांट गया, सबके चाबी मिल गई घरे का। हिम्मत मिले चाबी कोई के ये पता नहीं कहाँ बांटल है योगी जी। कोई कचहरी में चाहे तो टीवी में बांटल, कोई टीवी में बांटल ले। हम कानून बनाना चाहते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ आबादी में सर्वे कराऊंगा।
जो वास्तव में गरीब आवास का पात्र है, पूरे उत्तर प्रदेश में सर्वे कराकर संख्या मान लिया कि 50 लाख आ गई। मान लो आजमगढ़ में 50,000 आवास बनाने के लिए पात्र व्यक्ति मिल गए। अब कोई प्रधान, कोई बीडीओ, कोई सेक्रेटरी, कोई सीडीओ, कोई डीएम, इनकी जरूरत नहीं, खाता खुलवाने की जरूरत नहीं, किसी को 30,000 40,000 रुपया रिश्वत देने की जरूरत नहीं। लखनऊ से टेंडर करा दूंगा, ठेकेदार आएगा, तेरा आवास बना करके वो चला जाएगा, 1 रुपया भी किसी को नहीं देना पड़ेगा। बताओ ये कानून सही है नहीं गलत है? सही है ना? हम तो आपका ही चाहते हैं, लेकिन मोदी जी का चाहते हैं। मोदी जी नहीं अभी बतौला अंतिम जी 5 किलो गेहूं मिला था। 5 किलो गेहूं बांटा तुम सर है? ये बतावा कि गेहूं पशु चबालन की आदमी, गेहूं पशु चबालन की आदमी चबाला। आप दिखाए नानी का खेत, 5 किलो गेहूं 65 रुपया का, 5 किलो गेहूं 65 रुपया का, और 135 रुपया का झोरा। झोरवा पर योगी जी का, मोदी का फोटो लगल बा, दिखले है ना? 5 किलो गेहूं भर के दे तुम्हें ले जा, ले जाके आटा पीस के रोटी बना के थरिया में रख के टुकुर टुकुर ताका। और देखा मोदी जी काले रोलन कि तू लोग का बुरा दिन चला था। का चला था? बुरा दिन। वोट देता मोदी जी के, अच्छा दिन आई। अब अच्छा दिन ले बदे सब लोग चल गए। अब तक अच्छा दिन आ गया भैया। अब जब पूरा दिन में गैस सिलेंडर 400 रुपया में भरा जाता रहा, अब तक अच्छा दिन आ गया। अब तक 200-300 में भरात हुई। कितना में मिला था? अब सोच ला ये अच्छा दिन है। और देखा एक सुना, मोदी जी का अच्छा किलो मिलत रहा पूरा दिन में। अब मोदी जी का अच्छा दिन आ गया, योगी जी के अच्छा दिन में सरसों का तेल 200 रुपया किलो बा। बोला बाकी नहीं बा। अब आगे देखा रहरी का दाल जौन 55 रुपया किलो रहल, अब वो रहरी का दाल गई 125। एक महीना बा रामदेव वो कालस की पेट्रोल 30 रुपया लीटर मिली, तो नौजवानों को छोड़ा लगला कि चला अब तक 100 रुपया में 3 लीटर, अब तक 60 रुपया में मिलत रहा, तो सस्ता कह दिल हम 1.5 महीना में 100 पार। जौन डीजल 55 रुपया लीटर रहल, आज डीजल गैस 92-93 रुपया लीटर। यह अच्छा दिन हो। हम तो कहत रहे मोदी जी है योगी जी, हम आने का पूरा दिन लौटा देता भाग्य अच्छा होगा। बोला सही कहते गलत कहते? कम से कम पूरा दिन में तो हमारे के दालों मिल जाता, तरकारियों मिल जाता, और नौजवानों के कामों मिल जाता, रोजगार मिल जाता। लेकिन जौन अच्छा दिन आयल बा कि मोदी जी कहलन की देखा धना सेठर के घरे रुपया हो, हम उन्होंने का रुपया निकालत, तो आप लोग खुश हो गए कि मोदी जी अमीरन का रुपया निकालत काला धन। मोदी जी कहना कि इन्होंने का रुपया निकाला, तो मोदी जी नोटबंदी चालू कर दिया। अब जौन विपुलों के बक्सा में नोट रहा 5500 वाली, अब तो लाइन में लगेगा कि बैंकों में जमा करा रहे हैं कि ना जमा करा रहे हैं। सबका रुपया बैंक में ले रहे हैं मोदी जी। देखा खेल इनका। और क्या कहना, मोदी जी कहले रहन कि हमार सरकार बना तू लोग का खाता खोलवाई, अब 15-15 लाख तो दे ही का खाता खुलल है ना? बोला खाता खुलल है ना? जब देखा खाता खुलल तो आपको के समझ में आया कि पैसा कैसे निकाला, पासबुक चाहिए। तो कई लोग पासबुक बनवावे, तो बैंक वाला 500 रुपया लेलस कि ना लेलस? एक पासबुक पर 500 रुपया, 7 करोड़ 29 लाख, 7 करोड़ 29 लाख खाता खाली उत्तर प्रदेश में खुलल बा।
अब 7,29,00,000 में 500 को पूरा करता। 364,50,00,000 रुपया मोदी जी गरीबन का लूट लेलन, गरीबन के समझे में ना आए, लूट लिया रुपया। बीजेपी के अंधभक्तों बैठा लो डिबेट। ओम प्रकाश राजभर अगर गलत हो जाएगा तो तेरी गुलामी करूंगा, अगर तुम गलत हो जाओ इन गरीबों का पैसा लौटा दो। और क्या करो तुम? 5 किलो गेहूं देते देखा लेट के तो ना हम तो से 1000 गैस सिलेंडर बांधे पहले 400 रहा तो 600 लेत हो। एक गैस सिलेंडर एक महीना चला तो अब 600 लेत हो। अब देख लो सरसों के तेली में 150, पेट्रोल पर 40 रुपया, डीजल पर भी 40 रुपया, कुल जोड़ नहीं बात तो 1000 लेत हो। अब देख कितना हो? झोला सही 200, झोला सही कितना देत हो? 200। और लूटत कितना हो? 800। 1000 में 200 न देता, लेट कितना बा? 800। बेईमान प्रचार करत हुन कि मोदी जी फ्री में अनाज बांटत हुन। अरे सीधा कान ना पकड़ के उलट के कान पकड़ा था। अब पकड़ के कहता कि नहीं 5 किलो देते ही। मोदी के चेला लोग घबरा मत, 2022 में तू लोग के नाई पर बैठा के बनारस में गंगा जी में छोड़ दे, ले जाके तू लोग के समुद्र में पहुंचा दे। वैसा ना घूमत है और समंदर तू लोग के। मोदी जी जैसा झूठा नेता, मोदी जी जैसा झूठा नेता दुनिया में कोई ना मिले। मोदी जी कहलन कि हम देश नहीं बिकने देंगे। हम सौगंध मुझे इस मिट्टी की, देश नहीं बिकने दूंगा। क्या करत हूं? रेलवे बेच दिया, बैंक बेच दिया, LIC बेच दिया, BSNL बेच दिया, कोयले की खदान बेच दिया, कुल बेच दिया। का भाषण मारत हूं? देश नहीं बिकने दूंगा। भारे मोदी जी देश नहीं बिकने दूंगा। घबरा मत मोदी जी, तो हर दवाई करे बजे ही ओम प्रकाश पैदा भैल सोचेगा देश नहीं बिकने दूंगा। सबसे बड़ा गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित, वंचित समाज को रोजगार और नौकरी देने वाला विभाग रेलवे था। और मोदी जी चाय बेचते बेचते रेलवे स्टेशन पर हम चाय बेचते रहे। अरे चाय बेचत बेचत तू बेसवा बेचे लगला, तुम तनको लाज डर न लगे तो कि कोई बोली ना। अरे डेराए अखिलेश, डेराए मायावती, डेराए सोनिया, इन महाराजा सुहेलदेव जी का वंशज है, जबान पकड़ लूंगा। देश की संपत्ति तू बेचने देता कौन? यह देश जितना तेरा है उतना मेरा है। इस नाते देश बेचने का काम बंद करो। आप बताओ फैसला देने वाले जज मालिकों, आंगन बेच के, अपने घरे का आंगन बेच के घरे में दाल नून तेल अगर मालिक जुटावे तो अच्छा काम हो, पूरा अच्छा काम हो। लेकिन कितना अंधभक्त हमन, इन लोग के लौकत ना। ये ओम प्रकाश राजभर हमन, अगर तो है मोतियाबिंद भैल हो तो हमारो ऑपरेशन करे आवला। बोले मोतियाबिंद का ऑपरेशन करब, भगड़ा मत हमें तो 22 हम दिखाई लेते हैं। हमारा सोच खाली इतना हो कि जो तूने वादा किया गरीबों के साथ, नौजवानों के साथ, 15-15 लाख कोई के खाते में आयल, कोई के 15 लाख दहलन नहीं। गरीबों 13 रुपया लूट करके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इस कोरोना जैसी महामारी में 2700 करोड़ रुपया ले जाकर स्विस बैंक में जमा कर दिया। ले आना तो छोड़ दो, ले जाकर के 13 रुपया जमा कर दिया स्विस बैंक में। यह है भाजपा का खेल। और देखो महात्मा है योगी जी, साधु बाबा है योगी जी। अरे बाहरे महात्मा, हम तो सोचिला कि साधु लोग झूठ नहीं बोलता। झूठा अगर कोई हो तो योगी आदित्यनाथ। अभी आप लोग पढ़े लिखे लोगों जान जाओ, 2019 में इलाहाबाद में कुंभ लगा था। हो सका नहाए का हुआ यहाँ से लोग, कुंभ लगा था। एक सरकारी एजेंसी है कैग, और कैग ने जांच किया
जांच में रिपोर्ट आ गई, कई हजार करोड़ रुपया कुंभ में घोटाला हो गल बा। के कइले बा? योगी जी। योगी जी एलआईओ के साथी अगर हो, मैं चुनौती देता हूं मोदी जी को। मोदी जी अगर ईमानदार हो, देश के प्रति वफादार हो, तो कई की रिपोर्ट जो आई है आप सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान जज से जांच करा दो। योगी जेल में होगा, मैं कहता हूं योगी जेल में होगा। काहे जेल में हुई है? मोटरसाइकिल से ट्रैक्टर का नंबर बा, मोटरसाइकिल से मट्टी ढुआई, टम्पू से मट्टी ढोले हुए इलाहाबाद, मोपेड से मट्टी ढोले बन कहे का रिपोर्ट आ गई बा। मशीन जो आई अब पहुंचबा ना, कहीं कुंभ बीत गए, पता ही नहीं बा। कई करोड़ का घोटाला योगी जी ने कुंभ में करवा लिया। कहां गया रुपया? योगी जी तेरे घर गया, गोरखपुर तूने रुपया पहुंचाया, क्यों लूटा देश का गरीबों का पैसा? ये चुनौती के साथ कहता हूं योगी जी, अगर आप भी ईमानदार हो तो जांच करा दो सुप्रीम कोर्ट के जज से। जिस तरह लालू यादव को तुम लोगों ने जेल भेजा था, उसी केस में वही सेम टू सेम मामला, वही सेम टू सेम मामला योगी जी तेरे ऊपर लागू होता है, तुमको भी जेल जाना पड़ेगा। सोचा कि कोई गोली में अरे डेरान लोग, अखिलेश डरवा सकाला, मायावती को डरवा सकते हो, सोनिया को डरवा सकते हो, लेकिन ओम प्रकाश राजभर फिर कहता हूं महाराजा सुहेलदेव जी का वंशज है, ये ओम प्रकाश राजभर है। ललकार के कहता हूं और आपसे कह रहा हूं, बताओ घोटाला भाई बात तो जांच होए के चाहिए कि ना होए के चाहिए? कितना जने चाहते हो कि जांच होए के चाहिए? दूसरा चीज, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया कि भगवान राम का मंदिर बना था, वो कुल भटपैया लूट रहे। 2 करोड़ का जमीन 5 मिनट में 18 करोड़ में बेच दे। 2 करोड़ का जमीन 5 मिनट बाद 18 करोड़, 16 करोड़ के लेला। योगी जी मोदी जी तो हाथ चेला लोग ले जो लुटले हुआ, कायदे से रुपया निकाल के इधर गरीबन के इधर लिया हुआ। नहीं तो सोच रहा कि ओम प्रकाश राजभर 2022 सरकार बनेगी और जो कैग की रिपोर्ट है सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान जज से जांच करा करके दिखाऊंगा कि देखो कैसे नहीं होता है। और मोदी जी बहुत अच्छे आदमी, हिंदू बनाते हैं, कहते हिंदू खतरे में है। यहाँ जितना जमे आज होगा के खतरा में है? कोई के खतरा है? ये बोले तो खतरा है, हिंदू खतरे में है। अरे दिल्ली में तो हर सरकार है भैया, यूपी में तो हर सरकार है, एक एक हिंदू के पीछे लगाना 10-10 से पुलिस, खतरा हट जाए। बोला हट जाए कि ना हट जाए? अब जेकरे घरे 5 आदमी बाए लगा दे 50 से पुलिस, कोई झकबे न करे। मुसलमान के खतरा ना बा, सिख ईसाई जैन के खतरा ना बा, खतरा के बा हिंदू के, हिंदू के खतरा ना बा। योगी और मोदी का कुर्सिया के खतरा बा, इनका लोगों का कुर्सी खतरे में बा, ना हिंदू खतरे में बा, ना इस्लाम खतरे में बा, खतरे में बा योगी का कुर्सी खतरे में बा। 22 में एक बजे लोग हमारे को गुमराह करते हैं। 1 बजे योगी जी मोदी जी चिल्लात रहा, सरकार बना दा, मुसलमान के देश से निकाल दे। 7 साल हो गए मोदी योगी जी के, 4.5 साल हो गए योगी जी के, एको मियाँ निकलन, एको आजमगढ़ से निकलन, या देश से एको मोदी जी निकलन। अरे मोदी और योगी जिस कुर्सी पे बैठे हो, ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की देन है, उस कुर्सी पर बैठे हो, उनकी देन है। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान में लिखा है, जो मतदाता सूची में जिसका नाम हो गया वो भारत का नागरिक हो गया, उसको देश से मोदी नहीं, योगी नहीं, इनके दादा भी नहीं निकाल सकते हैं। ये बात बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में लिखा है। हम तो समझिए अइनन हेलीकॉप्टर से आपके मिली 500 रुपया, पूरी तरकारी समोसा लड्डू पैकेट में, बस जाई तो घरे लग जाई,
चल जा मोदी जी आवत हुई तो तुम लोग सोचबा चला खलिए बाई न तो बकरिए चरावे के बाद न मछलिए मारे के बाद चला बसी में बैठ जा 500 मिल गई करी अहुआ जेबा तो एक पैकेट थमा दिया पूरी तरकारी और लड्डू अब पवा सुनबा टुकु 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 सुनबा कि मोदी जी बोलत बाई अब देख ला अब मोदी जी गाड़ी बढ़ावे ले बाण हिया ले बढ़ावे ले मन टीवी में देखले होगा अब गाड़ी बढ़ा के का करल चाहत हमन मोदी जी कहले रहला कि ज्यादा तंग करबा सब लोग का झोला लेके चल जाए कल जब पूरा देश बेच रही है तो क्या करिए रहिए नहीं है साधु बंदी करे बात चल दे झोला उठाइए चल रही है। इस नाते साथी आपको आगाह करता हूं ये मुबारकपुर विधानसभा है ये वो विधानसभा सीट है राजभर भाइयों मैं आपसे कहना चाहता हूं कि देखो नकल मारो अकल आएगी 19 साल के अंदर ओम प्रकाश राजभर और भारतीय समाज पार्टी के चाहने वाले लोगों और नेताओं के द्वारा पूरे देश में छोड़ दो पूरे दुनिया में राजभर का डंका बज रहा है। बोलो बज रहा नहीं बज रहा? कभी टीवी में आपने देखा कि राजभर की बात कभी अखबारों में आता था और आज जब डिबेट बैठता है तो राजभर जी की बात कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन टेलीविजन पे ओम प्रकाश राजभर और राजभर जी की बात न हो रही है। कोई महाराजा सुहेलदेव को नहीं जानता था और मजबूर कर दिया हम लोग मिलकर देश के प्रधानमंत्री को कि जय सुहेलदेव बोलने के लिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को मजबूर कर दिया। ये ताकत हम लोगों ने पैदा किया। अब काली तक गिनती ना रहल आजमगढ़ का नाम ला तो कहला कि खाली यहाँ अहिरे चमार है बोला यहाँ भर ना रहता बोला भर ना रहता रहलन कि ना रहलन लेकिन लखनऊ पूछा तो कहीं आजमगढ़ का मायावती जी का बिरादर कहीं आजमगढ़ अखिलेश से पूछा तो कहे हमार बिरादर न तो मियाँ का गिनती बा न तो खरवार का गिनती बा न भील का गिनती बा न लोहार का न गोर का न खरवार का न राजभर का न चौहान का गिनती बा न धोबी का धलकार का पासी का कटी का हेला का कुजड़ा का पासवान का गिनती नहीं बा न बाबू साहब का गिनती बा न पंडित जी का गिनती बा दुइये जाति के गिनती बा कि खाली अहिरे चमार रहल बोला गलत ना का थई रजिस्ट्री भइल तो हाल उनका रजिस्ट्रिया फाड़ दे ओम प्रकाश फाड़ के जैसे दूधवा जब रखाला मेटी में दूध जब मेटी में रखाला तो ऊपर दही जम जाला साड़ी और तैसे निचवा जाके हाथ तैसे पेच के दर तब का होला सरिया फाट जाला खट से दूधवा ऊपर आ जाला वैसे ही ओम प्रकाश राजभर तू लोग का जौन तो पले हुआ ना इतना पानी ओम प्रकाश राजभर निकाल के देखा देती देखा अगर तू अपन चुनौती दे हुआ ओम प्रकाश राजभर भी वंचित समाज को निकाल करके आजमगढ़ चले आए। देखो ये ताकत है हमारे खरवार जी और हमारे भरत कुमार जी जीत करके और पार्टी ज्वाइन किए हैं। हम तो इनका बहुत शुक्रगुजार हूं और जोरदार ताली बजा करके दोनों साथियों का आप लोग स्वागत करिए। हमारा तो चाहत के तरह बा कि देखा महंगाई से सब लोग तंग हुआ कि ना तंग है महंगाई से के परेशान हाथ उठा अगर ही भाजपाई तोड़ियां वोट बनाने हमें भले वो तुहार बिरादर कहे न हो साधु का साधु हो इंसर्रा साधु हो चाहे सड़ुआई ना हो पानी पिया दे खाना किया दे अगर वो कहत है कि वोट भाजपा के तो उनसे पूछा तुहा कितना मिलेगा बोल उसे पूछिया कि बोल तुहा कितना मिलेगा और प्रकाश राजभर बतौले हुए 5 साल लगातार घरेलू बिजली का बिल माफ होगा जेकर 1000 बिल आवत होई ओकर 60,000 रुपया 5 साल में माफ हुई घरेलू बिजली का बिल 60,000 और कितना दे 500 1000 2000 और ओम प्रकाश राजभर घरे घरे का बिजली का बिल जितना तुहार आवत हुई वही में महीना जोड़ लेगा 5 साल में 5 साल का जोड़गा तो 60 महीना हुई 60 का पूरा कर दिया समझ में आ जाई
कि कितना रुपया हमारे बची। एक बजे ओम प्रकाश राजभर उनके समझा दिया कि बहुत ड्रामा कर लिया तुम लोग, अब गरीबों की लड़ाई होगी। मोदी जी कहते हैं कि खाता में रुपया भेजत होगा। अरे घबरा मत, हम पढ़ले है, सामा दे के नहीं रुपया दे। 24 करोड़ आबादी बा, 6 करोड़ लगभग परिवार हो, जौने परिवार में रोजगार नौकरी ना हो। 22 में सरकार बनती है हमारी, आपने सरकार बनवा दिया तो कानून बनाऊंगा, जांच कराऊंगा। 6 महीना के अंदर जिस परिवार में रोजगार और नौकरी नहीं है उस परिवार को 10,000 रुपया महीना तब तक दूंगा जब तक उस परिवार को रोजगार और नौकरी नहीं दे देता। बोला ठीक रही कि नहीं ठीक रही? सही रही ना? तो लड़ाई सही लगा था कि गलत लगा था? कितना जने के सही आवाज उठावा देखे सही लड़ाई सही है ना? हम आने के गलिए के बाद सारे का यहाँ 3 साल इन्होंने तो कहीं कि तो नेता गड़बड़, वो नेता गड़बड़ है। उससे बता देना कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी पिछड़ों के सवाल पे, दलितों के सवाल पे, वंचितों के सवाल पे केंद्रीय कानून मंत्री थे और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। दूसरे नंबर पर अगर गरीबों तेरे सवाल पे, पिछड़ों तेरे सवाल पे, वंचितों तेरे सवाल पे अगर कोई इस्तीफा दिया तो ओम प्रकाश राजभर दूसरे नंबर पर है जो मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है। और सदन से लेकर सड़क तक आप बताओ, टीवीया में बहुत लोग कहा कि नेता उत्तर नहीं, जेकरे जेकरे घरे टीवी हुई ओकरे घरे तहन उठते हो आईला कि नहीं आईला? जेकरे हाथे में बड़की मोबाइल हुई खाली अपने मोबाइलों पर खाली नाव लेगा राजभर 1000 फोटो ओम प्रकाश राजभर का आ जाए, 1000 फोटो एक वीडियो खाली देखला का 50 डिग्री टेम्परेचर चढ़ जाए। इस नाते साथी हम आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, आए हुए लोगों, जो लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं ये लड़ाई खिलवाड़ नहीं है। एक तरफ तेरा हिस्सा लूटने के लिए, तेरा अधिकार लूटने के लिए सारे लोग लगे हैं और दूसरी तरफ भारतीय समाज पार्टी भागीदारी संकल्प मोर्चा हम लोगों ने बनाया। प्रेमचंद प्रजापति, बाबू रामपाल, रामसागर बिंद, रामखंड कश्यप, अनिल चौहान, किशोर पटेल, बाबू सिंह कुशवाहा, राजकुमार सैनी, 10 लोग मिलकर के हम लोगों ने भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया है। सभी लोग अलग अलग काम कर रहे हैं और अगले महीने से हम लोगों का ज्वाइंट कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। तो आने वाला कल आपका होगा। तो बताओ लड़ाई सही होगी गलत है? कितना जने के सही है? हाथ उठावा, दोनों जगह सही है। आप देखा आज के बाद देखा गौतम बुद्ध जी का मूर्ति बाहिया, बुद्ध जी ने कहा है दुख है तो दुख का कारण यह बा कि पहले राजा दूसरे का मूड़ी काट के राजा बनत रहा, अब मूड़ी गिना के हो रहे। अब आप लोग क्या करेला, कहा आगे मैं अखिलेश जी चल जाला हुआ, वहां गईले के बाद जाने लगा बन जाला, अहिर बन जाला। अखिलेश जी पूछा विजय मिश्रा से हिस्सा बही आ गई, कहना हाँ हिस्सा बही आ गई। और उसके बाद जब मायावती जी आ गई तो सतीश मिश्रा जी, मायावती जी पूछे क्यों जी सब चमार आ गए, तो सतीश मिश्रा के यहाँ हिस्सा आ गए। तो का बन जाला? गिनती बा नहीं गिनती बा। और आज पूरे देश में गिनती करा दिया, पूरे देश में हल्ला है। पूर्वांचल में 12 से 22% अकेले वोट बा और 4% पूरे उत्तर प्रदेश में बा। और हमारे का बिरादर वो हलिया बायन और कबरसी बा, आरक बा, खनार बा, बंजारा बा, बहेलिया बा, उधरिया 50-50, 60-60 हजार वोट जैसे ये हरिया राजभर बा। यहाँ मुबारकपुर में गिनती ना बा, लेकिन ओम प्रकाश राजभर गिनती कर ले भाई। 50,000 अकेले वोट खाली भर भैया का, खाली अकेले ही भर भैया का। चौहान भैया, प्रजापति भैया, बिन भैया, निषाद भैया, मुसलमान सब लोग इकट्ठा हो जा, लड़ाई लड़े बदे
2022 में हम साथी चाहे शामली और हरियाणा का बॉर्डर, यहाँ तक कुछ नहीं बा। जब शामली खड़ा होता हूँ, एटा इटावा कन्नौज कासगंज खड़ा होता हूँ। अभी मैं झांसी गया था 4-5 दिन पहले। मुझे तो आश्चर्य है, भारत देश, भारत बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान और भारत देश चलाने वाले लोगों, एक बरार जाति बा, वाल्मीकि जाति बा, अहिरवार जाति बा बुंदेलखंड में। अगर बरार जाति के कोई छू डलल तो जे छुआ गए बिना नहैले पानी न पी। भारत देश हम तो तय करे अगले महीना जाते ही बरार जाति की बस्ती में बाटी चोखा बनवाऊंगा और हमारे संतोष पांडे जी चलेंगे, शालिक यादव चलेंगे, वकील चौरसिया चलेंगे। हम दर्जनों जाति के नेता को लेके जाऊंगा, उन्हीं के बीच में बैठ करके हम लोग भी बाटी चोखा खाएंगे और उनको पास में बैठा के खिलाएंगे और देश के नेताओं को जूता मार के आएंगे कि देखो ये ओम प्रकाश राजभर है, हम जाति विहीन हम समाज बनाना चाहते हैं, हम छुआछूत मिटाना चाहते हैं, हम भाईचारा पैदा करना चाहते हैं और तुम क्या करना चाहते हो? इस देश में जाति में बांट करके ऊंच नीच नफरत पैदा किए, ये समाप्त करने के लिए हम बुंदेलखंड अगले महीने जा रहा। मुझे तो आश्चर्य हुआ जब से मैं बुंदेलखंड से आया हूं, तब से मुझे आश्चर्य लगता है कि भारत सरकार चलाने वाले लोगों आज भी छुआछूत चरम पे, आज भी जातिवादी व्यवस्था चरम पे। इस नाते साथियों आपसे कहना चाहता हूं कि आने वाला कल आपका होगा और एक नारे के साथ हम बोलेंगे एक बार कि अब की बार तो आप लोग बोलेंगे शिक्षा वाली सरकार, अब की बार